हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सभी को दोपहर का नमस्कार। मैं धीरज सैनी, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं, अगली चर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के बारे में। एक बार पहले वीडियो डाला भी था, लेकिन वो माहौल उस जगह का अच्छा नहीं था, इसलिए शायद उसमें आवाज़ अच्छे से नहीं आ पा रही थी। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ही बना के छोड़ दिया था। तो आज मैं इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूँगा। वो तो जो भी था वीडियो था छोटा, ये थोड़ा सही शुरू से लेके अंत तक। अर्धचालक एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था चालक और कुचालक के बारे में। चालक जिसमें करंट आसानी से गुजरता है, कुचालक जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, अर्धचालक जिसमें से करंट किसी विशेष स्थिति में ही गुजर सकता है, गुजर सकता है। जब नेगेटिव पर नेगेटिव वोल्ट और पॉजिटिव पर पॉजिटिव वोल्ट देते हैं तो करंट चलता है, और यदि नेगेटिव पर पॉजिटिव और पॉजिटिव पर नेगेटिव वोल्ट देते हैं तो करंट नहीं चल सकता। As I told you about conductors and insulators, conductors are materials through which current can pass easily, whereas insulators are materials through which current cannot pass. A semiconductor allows current to pass under special circumstances when a positive voltage is applied to the positive terminal and a negative voltage to the negative terminal. Current flow, however, current flows. However, if a positive voltage is applied to the negative terminal and a negative voltage to the positive terminal, current cannot flow. अब बात आती है अर्धचालक बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की या मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। अर्धचालक बनाने के लिए दो विशेष प्रकार के कुचालकों का प्रयोग होता है। एक होता है सिलिकॉन, दूसरा होता है जर्मेनियम, जिनके बाहरी घेरे में यानी वैलेंस रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हर दूसरे परमाणु के बाहरी घेरे के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाली की तरह जुड़े होते हैं, जिन्हें त्रिकोणीय झरने की संरचना में जुड़ना भी कहते हैं। To make semiconductors, two specific types of insulators are used, namely silicon and germanium, both of which have 4 electrons in their valence ring that forms triangular structure with the valence electrons of every alternate atom. तो यहाँ पे दर्शाया गया है सिलिकॉन के एटम के वैलेंस रिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जर्मेनियम के एटम्स के वैलेंस रिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो टोटल संख्या होती है सिलिकॉन में 14 होती है और जर्मेनियम में 32 होती है। जैसे सिलिकॉन में सबसे बीच में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके बाद पहले घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे घेरे में 8 होते हैं, और तीसरे घेरे में जो अंतिम घेरा होता है, बाहरी घेरा बोलते हैं, जिसको वैलेंस रिंग बोलते हैं, 4 होते हैं। तो 2, 8, 10 और 4 14, तो इसकी टोटल संख्या होती है 14 यानी 14। जर्मेनियम में ये 4 घेरे होते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। पहले घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे घेरे में 8, 10 हो गए, तीसरे घेरे में 18, 28 हो गए, और सबसे अंतिम वाले घेरे में, जिसको बाहरी घेरा या वैलेंस रिंग बोलते हैं, उसमें
बिल्कुल उसकी तरह, सिलिकॉन की तरह 4। तो इसमें टोटल 32 संख्या होती है प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह उसमें 14 की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद ये तो एक परमाणु के बारे में बताया। अगर हम इसका कोई स्ट्रक्चर लेके देखें जिसमें मान के चलो 20 एटम्स का बना हुआ है, तो उसको, उसके अंदर जो इसके हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस रिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे के वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, मतलब ये कह सकते हैं जुड़े हुए होते हैं। जैसे जालियाँ, झरने के अंदर जो जालियाँ होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती हैं, होल्स होते हैं लेकिन उनमें गैप होते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, इस तरह से। वो मैंने स्ट्रक्चर इसके अंदर बना दिया। सिलिकॉन जर्मेनियम की संरचना और या सिलिकॉन और जर्मेनियम स्ट्रक्चर, ये 2 बातें हो चुकी हैं। तीसरी, जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। ये तो मेन बेस था, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या डिफरेंस होता है? सिलिकॉन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये इसकी उपलब्धता आसानी से हो जाती है, और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, जैसे गर्मी गर्मी बोलते हैं या तापमान बोलते हैं, उसका ज़्यादा असर नहीं होता है। कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो काम जर्मेनियम कर सकता है वो सिलिकॉन नहीं कर सकता। जर्मेनियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन ज़्यादा ताप पे काम नहीं कर पाता है। और उसकी क्या कहें, विशेषता ये होती है, कमज़ोर से कमज़ोर सिग्नल पे भी काम कर सकता है। ठीक है, इस विषय पे मैं आगे चर्चा करूँगा जैसे ही सेमीकंडक्टर से बने हुए पार्ट्स बनने शुरू होंगे, तब आपको बताया जाएगा जर्मेनियम से बने पार्ट्स और सिलिकॉन से बने पार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिग्नल्स का डेसिबल क्या होता है, कितने डेसिबल पे जर्मेनियम से बना पुर्जा काम कर सकता है और कितने डेसिबल पे सिलिकॉन से बना पुर्जा काम कर सकता है। ठीक है, तो ये तो बेस थे। अब बेस के साथ में इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं जिनको हम अशुद्धियाँ बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे बोला गया है जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, जैसे इंडियम या गैलियम तथा एंटामनी या आर्सेनिक। Impurities are mixed with germanium or silicon, which are called indium or gallium and antimony बोलते हैं, एंटीमनी और आर्सेनिक। इंडियम व गैलियम के बाहरी घेरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि बताया गया था। जर्मेनियम और सिलिकॉन में बाहरी घेरे में, वैलेंस रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनमें 3 होते हैं, इसलिए ये अशुद्धि कहलाएगी, ये एक कम है। Indium and gallium, both of which have 3 electrons in their valence ring। यहाँ पे इसका वो एटम बना के दिखाया गया है, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डॉट है, पहले घेरे में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 28 हो गए, और चौथे में उसमें 4 थे तो इसमें 3 है, 31। ये इंडियम और गैलियम का हो गया। दूसरा नंबर एंटामनी व आर्सेनिक। एंटीमनी आर्सेनिक के बाहरी घेरे में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंटीमनी एंड आर्सेनिक बोथ ऑफ विच हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस रिंग। इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ वो सिंबल बना हुआ है एटम का, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पहले घेरे में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 28 हो गए, और अंतिम घेरे में 5, यानी कि इसमें 31 हो गए, 33 हो गए। 28 और 5 33 हो गए, उसमें 31 हो गए, इसमें 33 हो गए, जर्मेनियम में 32 हो गए और उसमें 14 हो गए। लेकिन जो महत्वपूर्ण होता है वो वैलेंस रिंग होता है। ठीक है, अब
बात करेंगे मिलावट की। अब इसको किसके साथ मिलाने से क्या तैयार होता है? टू टाइप्स ऑफ डोपिंग। मिलावट दो तरह की होती है, एक नेगेटिव तरह की, दूसरी पॉजिटिव तरह की। नंबर एक, जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ एंटीमनी या आर्सेनिक मिलाते हैं तो नेगेटिव सेमीकंडक्टर बनता है, यानी नेगेटिव अर्धचालक तैयार हो जाता है। जैसा कि बोला गया था ना कि नेगेटिव पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज देते हैं और पॉजिटिव पे पॉजिटिव देते हैं तो करंट चलता है। तो इस तरह से नेगेटिव सेमीकंडक्टर और पॉजिटिव सेमीकंडक्टर तैयार किए जाते हैं। तो जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ एंटीमनी या आर्सेनिक मिलाते हैं तो नेगेटिव सेमीकंडक्टर बनता है। When germanium or silicon is mixed with antimony or arsenic, it forms a negative type semiconductor। यानी कि इसका सेमीकंडक्टर का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था बनता है, उसमें तो ये दिखाया था कि हर एटम के वैलेंस रिंग के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में जुड़े हुए। इसमें हम देखेंगे कि एंटीमनी या आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे जर्मेनियम या सिलिकॉन में 4 हैं। तो हम जब इन दोनों को मिक्स करेंगे आपस में तो उसके 4 प्रोटॉन्स के साथ में, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके 4 प्रोटॉन्स के साथ में, लेकिन इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गया। तो मान के चलो 20 या 20,000 इलेक्ट्रॉन्स का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन सभी में अधिक पाया जाता है और मिक्सिंग कंप्लीट ना होने के कारण कहीं कहीं पे पॉजिटिव बच जाता है। ठीक है, मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे एक प्लेट के अंदर 50 एटम को हमने जोड़ा तो 50 के 50 आपस में मिक्स हो गए, तो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए 50 के 50 की जगह। कहीं कहीं पे प्लस पॉइंट बच जाते हैं, प्लस पॉइंट बच जाते हैं यहाँ पे, या कह सकते हैं कंप्लीट डोपिंग नहीं हुई है, या कुछ भी कह सकते हैं, समझाने का तात्पर्य। बाकी मैं बेसिकली इसमें बता दूंगा। तो इसमें मतलब 50 में से मान के चलो 5 प्रोटॉन्स बच गए, 50 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए लेकिन फिर भी 5 प्रोटॉन्स बच गए। ठीक है, जो कहीं कहीं है। तो इस टाइप को बोलेंगे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव अर्धचालक। नंबर 2, जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ इंडियम या गैलियम मिलाते हैं तो पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो एक प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा बचेगा। अब 50 एटम्स को हम आपस में जोड़ देते हैं इनके साथ में, तो 50 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा बचेंगे। इसी तरह वो जब कंप्लीट मिक्सअप नहीं हो पाते तो 50 हैं तो उसमें से मान के चलो 45 तो वो प्लस हो गए, और कितने बच गए? 5 बच गए माइनस। तो इसमें 5 माइनस एक्स्ट्रा बच गए, उसमें 5 प्लस एक्स्ट्रा बच गए। ठीक है। When germanium or silicon mixed with indium or gallium, it forms a positive type semiconductor। वो वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दिया, ये यहाँ पे दिखा दिया, उसमें माइनस ज़्यादा दिखा रखे हैं, प्लस कहीं कहीं पे, और इसमें प्लस ज़्यादा दिखा रखे हैं, माइनस कहीं कहीं पे। तो एक नेगेटिव टाइप और एक पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर हमने तैयार कर लिया। ठीक है, अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा पी एन जंक्शन। पी बड़े वाला और एन छोटे वाला। पी एन को आपस में जोड़ दिया तो क्या होगा? पी एन जंक्शन। जब पी व एन सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों को आपस में जोड़ते हैं तो पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स जो कहीं कहीं थे वह एन साइड के प्रोटॉन्स जंक्शन पर गठबंधन बना लेते हैं। जैसे इस नेगेटिव में तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड हैं, जो कहीं कहीं प्रोटॉन्स थे वो यहाँ आ गए, और इसमें सारे प्रोटॉन्स हैं जो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ आ गए। तो इन्होंने जोड़ के ऊपर अपना गठबंधन बना लिया, जिसको हम बॉन्ड कह सकते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है। कैसे टूटेगा वो बोला था, पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव। ठीक है। पी एन जंक्शन, जब पी व एन सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ये तो बात होगी। पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स व एन साइड के प्रोटॉन्स जंक्शन पर गठबंधन बना लेते हैं। When a p and n semiconductors are connected to each other, the electrons from the p side and protons from the n side form a bond at the junction।
जंक्शन पे इन्होंने गठबंधन बना लिया, बॉन्ड बना लिया, गेट बंद कर दिया। अब उस गेट को खोलना है, उसका तरीका 5 नंबर का ये हो गया। 6 नंबर पे पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड का मतलब सीधा, बाइसिंग का मतलब वोल्टेज देना। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब जहाँ पे आप वोल्टेज को अप्लाई करोगे तो करंट चलेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा गया जब पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो प्रोटॉन्स को प्रोटॉन्स व इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स धकेलते हैं। जैसे ही पी साइड में आपने पॉजिटिव वोल्टेज दी तो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल करेंगे, तो वो अंदर की तरफ प्रेशर डाला जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, यानी एन साइड को नेगेटिव देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेंगे। क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की जितनी पावर हो तो है ही, हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की पावर उनसे ज़्यादा होगी, तो वो उनको ज़्यादा प्रेशर से रिपल करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें बोला गया जब पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो प्रोटॉन्स को प्रोटॉन्स व इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स धकेलते हैं और बॉन्ड टूट जाता है तथा करंट चल पड़ता है। When positive voltage applied to the positive terminal and negative voltage to the negative terminal, current flows। यहाँ पे उसका सिंबल बना के दिखाया गया, उदाहरण बना के। एक बैटरी है, पी एन जंक्शन है, एक बल्ब है। पी साइड को पॉजिटिव डायरेक्ट दी, एन साइड के साथ में बल्ब जोड़ दिया और बैटरी का नेगेटिव बल्ब के दूसरे सिरे पे जोड़ दिया, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पे दिखा रखा है बल्ब ऑन, यानी कि करंट चल पड़ा। पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस, पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव दिया तो करंट चला। 7 नंबर पी एन जंक्शन रिवर्स बाइसिंग, यानी उल्टी वोल्टेज देना जिसमें करंट नहीं चलेगा। जब पी साइड को नेगेटिव व एन साइड को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स व इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स बाहर की ओर आकर्षित करते हैं। मैंने कहा था ना, अंदर वालों की तो जितनी ताकत होती है उतनी ही होती है, लेकिन बाहर हमारे पास में पावर ज़्यादा होती है। हम 2 वोल्ट भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं। तो बाहरों की तरफ किसको खींचेंगे? प्रोटॉन्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को करेंगे तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स बॉन्ड तक तो कोई फंक्शन पहुंच ही नहीं पाएगा, तो बॉन्ड अपना गेट बंद करके रखेगा, ना करंट उधर पास हो पाएगा ना उधर पास होएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, बैटरी को पलट दिया। पी एन जंक्शन के पी साइड को तो नेगेटिव वोल्टेज दे दी और एन साइड में बल्ब जुड़ा हुआ था, बल्ब का दूसरा सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया तो बल्ब ऑफ। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ऑन कैसे होगा? ऑफ हो जाएगा। पी एन जंक्शन रिवर्स बाइसिंग, जब पी साइड को नेगेटिव व एन साइड को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स व इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स बाहर की ओर आकर्षित करते हैं तथा करंट नहीं चल पाता। जैसा कि यहाँ पे बोला गया था, however if a positive voltage is applied to the negative terminal and negative voltage to the positive terminal, current cannot flow। तो ये था सेमीकंडक्टर का कंप्लीट चैप्टर। कौन से मटेरियल यूज होते हैं, किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी डोपिंग होने के बाद में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होते हैं, और उन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं फिर उनको कैसे वोल्टेज दी जाए कि करंट चले, और कैसे मतलब वोल्टेज देने से करंट नहीं चलता, इसके बारे में ये पूरी डिस्कस कंप्लीट हो गई। तो वीडियो में विलंब करने की कुछ पर्सनल वजहें भी थी और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्रोफेशनल वजह भी थी। अब मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसके बावजूद भी आप चैनल को देखना नहीं पसंद करते हैं, या देखते हुए भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा इसमें इंटरेस्ट लेके? मैं 1 महीने में 1 डाल दिया करूँगा। अच्छा से इंटरेस्ट लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कमेंट्स करोगे तो चाहे रोज़ की 2 डलवा लो। ठीक है फ्रेंड्स, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले समझ में आया है तो एज यू लाइक। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको ये जितने भी पेजेस मैंने लिखे हुए हैं वो अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू, बाय।